नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे यूपी में। आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की तरफ कूच कर चुके हैं। आज उनकी ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 जनसभाएं होने वाली हैं और इस समय की ताजा अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बंगाल के लिए रवाना हुए सीएम। सुबह 8 बजे का उनका समय था और अपडेट ये कि आज अब से थोड़ी ही देर के बाद, माफ कीजिए, थोड़ी ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसमें बड़ी बात यह है कि हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम सीट पर आज गरजने वाले हैं योगी आदित्यनाथ और उनको सुनने के लिए भारी भरकम भीड़ पहुंचने वाली है। लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां पश्चिम बंगाल में। सुबह तड़के उठ के पूजा पाठ करके ठीक 8 बजे का उनका समय निकलने का था और रवाना भी हो चुके हैं। साउथ 24 परगना के सागर में भी उनकी रैली होने वाली है। इसके अलावा पश्चिमी मिदनापुर में भी गरजने वाले हैं सीएम योगी और हाई प्रोफाइल सीट पर भी आज नजर आने वाले हैं, जिस सीट से आज रैली करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। नंदीग्राम सीट से ही ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। उन्होंने ट्वीट किया निकलने से पहले, क्रांति का वाहक बंगाल भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तानाशाही से मुक्ति चाहता है और बीजेपी इस भावना के साथ है। यही भाव मुझे आज फिर से अपने पश्चिम बंगाल के भाई बहनों के लिए लेकर जाना है। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। अनामिका, एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ रैलियां इससे पहले हम काफी बार सुन चुके हैं और उनको सुनने के लिए, योगी जी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। लेकिन आज जो एक सीट, जिस एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं नंदीग्राम की, वहां पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है क्योंकि ये वो जगह है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। देखिए कंचन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पश्चिम बंगाल के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री की 3 ताबड़तोड़ रैलियां हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों की निगाहें हैं वो नंदीग्राम सीट पर लगी हुई हैं क्योंकि वहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और वहीं से उनके सुबह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी, जो उनके ठीक सामने फाइट में है, वो वहां से प्रचार कर रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पर जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री वहां पर जिस तरीके से आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति को धार देने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वहां संबोधन भी होने वाला है, जिसमें सीए, एनआरसी से लेकर के राम मंदिर, लव जिहाद समेत बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की लड़ाई में हर बार उतार रहे अपने संबोधनों के जरिए। और आज भी जब मुख्यमंत्री नंदीग्राम में लोगों को संबोधित कर रहे होंगे ममता के गढ़ में, तो वहां पर ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री किस तरीके से काउंटर करते हैं और किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल जा चुके हैं और इसके बाद आज मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अनामिका, नजर बनाए रखिए आप मुख्यमंत्री के दौरे पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं एक दुखद खबर के साथ। हम आपको बताते हैं कि बरेली से ये खबर है जहां पर सड़क हादसे में घायल सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पिछले ही हफ्ते वो घायल हुए थे और अब इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर आ रही है। इंस्पेक्टर के इलाज के दौरान मौत हो गई है। बरेली से खबर, पिछले हफ्ते जब वो घायल हुए तो तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे में घायल हुए थे रामपुर में और अब हफ्ते भर में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए, जूझते हुए आखिरकार उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। इंस्पेक्टर की इलाज के दौरान मौत हुई है। रामपुर में सड़क हादसे में घायल हुए थे इंस्पेक्टर। तो ये बड़ी खबर है और आज की दुखद खबर है। इससे पहले हमने आपको बताया कि प्रशांत कुमार यादव, जिनकी जान एक शख्स ने ली, और दूसरी तरफ एक और आपको पुलिसकर्मी की जानकारी दे रहे हैं, इंस्पेक्टर जो कि एक हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती कराए गए थे और आज उनकी मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने इस बात की जानकारी दी। हरीश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर है। हरीश, ये बेहद दुखद खबर है आज की। क्या हुआ था, हादसा क्या था और जान कैसे गई है? डॉक्टर्स क्या कुछ बोल रहे हैं? देखिए कंचन, ये पूरा मामला रामपुर जनपद का है। रामपुर में एक सप्ताह पहले विनोद कुमार की एक सड़क दुर्घटना में जो है घायल हुए थे और गंभीर हालत में उनका ऑपरेशन होना था। तो देर रात तो उनकी बरेली में मौत हो गई। बरेली में उनके परिजनों ने अब आरोप लगाया है कि आईएमए का जो ब्लड बैंक था वहां पर भी उनको ब्लड देरी से दिया गया और डॉक्टर ने जो इलाज किया वहां भी प्रॉपर लापरवाही बरती गई और जिस वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि एक तहरीर भी वो अब
पुलिस में देकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लेकिन अभी तक जो चीजें स्पष्ट हो पाई हैं, पुलिस जो कह रही है उनको उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इलाज में लापरवाही बरती गई, जिस कारण एक ईमानदार इंस्पेक्टर की मौत हो गई। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद एक ईमानदार इंस्पेक्टर की जान गई है। तो एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी क्षति पुलिस महकमे के लिए। इस बीच अब आपको आगे बढ़ते हुए एक अच्छी खबर दे देते हैं। यूपी की 5 सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिनमें बिजनौर की किसान सहकारी चीनी मिल सर्वश्रेष्ठ मिल चीनी मिल बन चुकी है। शाहजहांपुर पुमाया की किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर चीनी मिल, गन्ना विकास, आजमगढ़ की सठियाव की चीनी मिल, इसके अलावा रमाला चीनी मिल। देश में ये मिसाल बन गई है चीनी मिलें, क्योंकि यूपी की 5 मिलें हैं, चीनी मिलें, जिनको सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। बिजनौर की किसान सहकारी चीनी मिल को तो देश में सर्वोत्तम सहकारी चीनी मिल के लिए चुना गया है। अब 161 कुल और प्रदेश में 24 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें 5 चीनी मिलों को सर्वश्रेष्ठ चुनते हुए पुरस्कार दिया गया है। सीएम योगी की पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ गई है। सीएम योगी से सूरीनाम गणराज्य की राजदूत आशा कन्हाई ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने यूपी और सूरीनाम के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने पर चर्चा की। सीएम योगी ने भी दोनों देशों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की बात की। सूरीनाम के निवासियों की जड़ों में और उनके पूर्वजों से संबंधित स्थलों की खोज के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं शहीद दरोगा की। आगरा से एक खबर, जहां पर शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पुलिस लाइन में शहीद दरोगा को सलामी दी गई है। गार्ड ऑफ ऑनर आज दिया गया। शहीद दरोगा प्रशांत कुमार यादव की हम बात कर रहे हैं, जिनको एक शख्स ने गोली मारी है। तो 2 भाइयों के विवाद को, जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए खेत पहुंचे थे, लेकिन एक भाई की गोली का निशाना वो बन जाते हैं। तस्वीरें फिलहाल आपके सामने आज सुबह की हैं, जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बीच आपको बताएं कि 50 लाख की आर्थिक मदद उनके परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी खबर पर संज्ञान लिया और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए हत्यारे को पकड़ने के आदेश दिए गए हैं। आरिफ खान मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। आरिफ खान, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर देने की दौरान की। अब आगे की कार्रवाई में अगर हम बात करें तो आगे उनका पार्थिव शरीर बुलंदशहर उनके पैतृक गांव पहुंचना था, जहां आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो क्या पैतृक गांव बुलंदशहर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है? देखिए कंचन, अभी थोड़ी देर पहले ही आगरा की पुलिस लाइन में शहीद प्रशांत को अंतिम सलामी दी गई है। थोड़ी देर पहले उनका जो पार्थिव शरीर है उनके जो पैतृक आवास है वहां रवाना कर दिया गया है। सलामी के बाद आगरा के एडीजी राजीव कृष्ण मेरी बात हुई, उनका साफ कहना ये था कि अभी भी जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं है। लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, लगातार कई टीमें काम कर रही हैं। 1 दर्जन से अधिक टीमें हैं वो उस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इसके अलावा सर्विलांस की टीम है, क्राइम ब्रांच है, जितने भी पुलिस के पास सोर्स है उस आरोपी को पकड़ने के लिए लगा दिए गए हैं। मुझको लगता है शाम तक या देर रात तक, जिस हिसाब से जो सूत्र बता रहे हैं या जो पुलिस के अधिकारी जो इशारा कर रहे हैं, देर रात तक या कल सुबह तक वो आरोपी पकड़ा जाएगा, जिस हिसाब से चूंकि पूरा जाल बिछा दिया गया है। देखिए, आगरा से लेकर दिल्ली तक, भरतपुर तक, लखनऊ तक और बरेली तक, यानी यूं कह सकते हैं आगरा के चारों दिशाओं में पुलिस दौड़ा दी गई है। जहां जहां उसकी लोकेशन मिल रही है, जहां जहां उसने बात की है, जहां जहां उसकी जाने की संभावना है, उसको लेकर पुलिस की टीमें लगातार दौड़ रही है और पुलिस पूरी तरह से उसकी तलाश कर रही है। आरिफ, पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा नुकसान है प्रशांत कुमार यादव का इस तरह से जाना। और देखिए, इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं। उन्होंने 50 लाख की आर्थिक मदद परिवार को की है और ये एक बड़ी मदद हो जाती है, उनकी सांत्वना परिवार के साथ है। लेकिन परिवार का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? देखिए, परिवार का रिएक्शन क्या, उनका तो बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि पूरे परिवार में एक सिर्फ पुरुष था, यानी कि 2 बहनें हैं और अकेला ये भाई था। देखिए, उन बहनों का दर्द नहीं समझा जा सकता, उस माँ का दर्द नहीं समझा जा सकता, उसके परिवार के लोगों का दर्द नहीं समझा जा सकता, क्योंकि प्रशांत की उम्र महज 32 साल की थी और बिल्कुल यूथ थे। तो अगर उनके दर्द की बात किया तो शायद वही समझ सकते हैं, वो शब्दों में बयां कंचन नहीं किया जा सकता। लेकिन परिवार के ऊपर बड़ा कहर टूटा है, बड़ी मुसीबत आई है, ये शायद उसकी भरपाई हो पाना बहुत मुश्किल है। जी आरिफ खान, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
पहले अजान और अब बुर्का बैन की मांग। क्या कह रहे हैं यूपी सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, वो आपको बताते हैं। देखिए, इन्होंने अजान से परेशानी के बाद अब बुर्के को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बुर्के की परंपरा मुस्लिम महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार है। ऐसे में 3 तलाक की तरह ही बुर्के की परंपरा को भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में बुर्के पर बैन की बात हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों में बुर्का बैन है। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो हावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। इस पर आपको बताएं कि बीजेपी की प्रवक्ता हरीश चंद्र की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि बुर्के पर लंबी चर्चा की जरूरत है। पहनने को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, एक व्यापक विमर्श का विषय है और व्यापक विमर्श से ही इस पर कोई बात कही जा सकती है। बुर्का पहनने को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, एक व्यापक विमर्श का विषय है और व्यापक विमर्श से ही इस पर कोई बात कही जा सकती है। बुर्का पहनने को लेकर के उन्होंने तो पहले अजान की आवाज पर आपने आनंद को सुना था, यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं, और अब बुर्के को बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो इस पर आपको हम प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं बीजेपी की जो सामने आई है। लेकिन अब इस पर सियासत होना तय है, क्योंकि अब बुर्के की परंपरा को अमानवीय व्यवहार बता रहे हैं शुक्ला जी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर शिया वक्फ बोर्ड चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 अप्रैल को होगा चुनाव। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अध्यक्ष और सदस्यों का होगा चुनाव। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ से आती हुई बड़ी खबर, शिया वक्फ बोर्ड चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 अप्रैल को होगा अब चुनाव। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। 20 अप्रैल को चुनाव होना है, अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव होगा। ये बड़ी खबर लखनऊ से, शिया वक्फ बोर्ड चुनाव से जुड़ी हुई। शिया वक्फ बोर्ड चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस पर हम आपको बता रहे हैं कि योगी सरकार का बड़ा फैसला। अधिसूचना जारी होने के बाद 20 अप्रैल को चुनाव होगा। मोहम्मद शबाब और जानकारी के साथ हैं। मोहम्मद शबाब, क्या कुछ कहा गया है अधिसूचना में, क्या कुछ लिखा गया है? और देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चुनावों के बाद अब बारी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को चुनने की है और इसकी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। शासन की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 अप्रैल चुनाव का वक्त मुकर्रर किया गया है। आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन हैं वसीम रिजवी, वो काफी सुर्खियों में रहते हैं और उनके हटने के बाद से जो है शिया वक्फ बोर्ड में चुनाव नहीं हो पा रहा था। लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद शबाब जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि न्यूज 18 की वेबसाइट ने आज तक को पछाड़ दिया है। न्यूज 18 की वेबसाइट आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज की वेबसाइट से आगे निकल गई है। न्यूज 18 हिंदी.com पर 5 करोड़ 43 लाख से ज्यादा के व्यूअर्स हैं। 5 करोड़ 43 लाख से ज्यादा पाठकों के साथ ही न्यूज 18 हिंदी.com नंबर 1 नॉन न्यूज़पेपर वेबसाइट बनी।